जी, इस्लामाबाद में दहशतगर्दी का वाक़या आज से 2 महीने पहले हो चुका है, हम सब जानते हैं। जो हमारे तकरीबन 100 पुलिस ऑफिसर खैबर पख्तूनख्वा में शहीद हुए हैं। आपको दूसरे जो वाक़यात कोयटा में भी और कराची में भी जो हुआ, इन सारी चीज़ों को अगर आप देखें, किसी एक शहर से मुतल्लिका बात नहीं है। इस्लामाबाद पाकिस्तान का 9वां बड़ा शहर है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो मुख्तलिफ़ अनवा के लोग रहते हैं, जो कि पोटेंशियल जिन पे लोग अटैम्प्ट हो सकती है। और हमारी पुलिस लाइंस जो है, पुलिस की इस्टेब्लिशमेंट्स वल्नरेबल हैं, तो इतनी तादाद में पुलिस को इकट्ठा करना भी हमारे लिए एक चैलेंज भी है। जो दफ़ा 144 नाफिज है, हम जितना इस काम को मुश्किल बनाएंगे वो सब के लिए ज़हमत होगी, और जो पेशी होने वाली है उसमें हमारी मदद करें ताकि ये बहसन खूबी हो जाए और किसी किस्म का कोई नाखुशगवार वाक़या ना हो। नौजवानों के ब्रेन वॉश करके उनसे रियासत के ऊपर हमले करवाता है, लोगों को खरीदता है और कुछ उसको डर नहीं लगता। एक चोर, एक करप्ट, एक झूठा दहशतगर्द खुले आम फिर रहा है कि एक शख्स, एक लाडला, एक गुंडा, एक बदमाश जब अदालत इस तरह आएगा तो अदालत 9 बजे 9:30 बजे खुलेगी और वहाँ से उसको बंडल रिलीफ पैकेज मिलेगा। और एक ताकतवर कानून और आइन के नीचे नहीं आ सकता, वो कानून और आइन से बालातर है। कोर्ट ने ये बात क्लियर की कि तफ्तीश के अमल को नहीं रोका जा सकता और कतन कोई भी अदालत ये नहीं कह सकती कि इसको किसी भी तरह से स्टॉल किया जाए या रोका जाए। पंजाब पुलिस ने एक एक्शन किया ताकि जो नो गो एरिया बना हुआ था एक इलाका लाहौर का, उसको क्लियर किया जा सके। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं द टॉक शो और मैं हूं बतूल राजपूत। आज फिर हमने सुबह से लेके शाम तक, इनफैक्ट अभी तक ऐसे मनाजिर देखे कि इमरान खान साहब लाहौर से आ रहे हैं इस्लामाबाद में जुडिशल कॉम्प्लेक्स में, और एक गाड़ी के एक्सीडेंट, फिर कारकुनों की पुलिस के ऊपर शेलिंग, और साइड बाय साइड हमने लाहौर में भी ऐसे मनाजिर देखे जो कि बिल्कुल इनकरेजिंग नहीं है। अगर मरीम नवाज़ की प्राइवेसी को हिट किया गया तो वो भी एक गलत बात थी, और आज अगर इमरान खान साहब की अहलिया के प्रेमिसेस में आप एंटर हुए हैं तो वो भी एक बिल्कुल गलत बात है। लेकिन ये हो क्यों रहा है? एक तरफ स्टेट कहती है हमें फ़र्क नहीं पड़ता, गवर्नमेंट कहती है हमें फ़र्क नहीं पड़ता इमरान खान की पॉलिटिकल प्रेजेंस से, ये हमारा काम नहीं है, ये तो अदालत का हुक्म है। और दूसरी तरफ जिस तरह की कार्रवाई और जितने बड़े पैमाने पे की जाती है, लगता है कि इमरान खान को गवर्नमेंट बहुत बॉदर कर रही है। लेकिन एट द सेम टाइम इमरान खान की वजह से प्रॉबेबली इंटरनेट की सर्विस बंद हो जाती है और पैमरा को ये ऑर्डर किया जाता है कि ये रिलीज़ नहीं दिखानी। तो ये सब क्यों? अगर आप बॉदर नहीं कर रहे इमरान खान को तो इस तरह के इक़दाम क्यों किए जा रहे हैं? शुएब शाहीन साहब मुझे ज्वाइन करेंगे प्रोग्राम में, साबिक सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार। कंवर दिलशाद साहब मुझे ज्वाइन करें, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन। कैसर अहमद शेख साहब मुझे ज्वाइन करें, मामले खसूसी बराए वज़ीर आज़म, नून लीग से इनका ताल्लुक़ है। और PTI से यावर बुखारी साहब मुझे ज्वाइन करें। शुएब शाहीन साहब मुझे ज़रा समझाइएगा कि ये जिस तरीके से मामलात हो रहे हैं, ये इस तरह ये ठीक है या समझते हैं दिस इज़ क्वाइट एबनॉर्मल? देखिए, बहुत ही ज्यादती है। मैं समझता हूँ कि ये एक फाशिस्ट हुकूमत का तर्ज अमल ये हुआ करता है, जिस तरह इन्होंने आज एक दिन में किया। इमरान खान के जाने का इंतज़ार किया और पीछे जाकर जिस तरह के हमले किए और उनके घर में छापे मारे और गेट तोड़ दिया और घर की खवातीन को, बंदों को जिस तरह तशद्दुद का निशाना बनाया,
ये बहुत बड़ी ज्यादती है और ह्यूमन राइट्स वायलेशन है, और दुनिया पूरी इन हरकतों को देख रही है। और हमारा जो इंडिकेशंस है इंटरनेशनल वर्ल्ड पे, वो लोएस्ट पोजीशन पे जाए जा रहा है। जिस दिन हम बात करेंगे ह्यूमन राइट्स वायलेशन इन आज़ाद मकबूजा जम्मू एंड कश्मीर में, उस दिन वो सामने हमारे ये सब शोएब कुछ शाहीन साहब, इस पे भी मैं आना चाह रही थी, लेकिन पहले मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि फिर जो नॉन बेलेबल वारंट गिरफ्तारी था उसको मुअत्तल किया, फिर कहा कि 30 मार्च को आए, फर्दर जुर्म करवाने के लिए ऑल द वे आए थे लाहौर से, वो फिर मौखर हो गई। फिर इसकी ज़रूरत क्या थी? ये चीज़ें बेहतर तरीके से प्लान नहीं हो सकती थी? आना भी है, करना भी नहीं है, ये हॉल्ट क्यों आ जाता बार-बार? एक चीज सामने आ गई कि फर्द जुर्म पे एसपी की मौजूदगी में, वकला की मौजूदगी में दस्तखत हो गए। फिर एसपी साहब आते हैं कि नहीं जी वो तो दस्तखत नहीं हुए। फिर जाकर वो कहते हैं कि नहीं अच्छा दस्तखत होने के बाद मेरे अच्छा वो वकील से ले क्यों रहे? उन्होंने कहा मुझे तो मैं कस्टडी में जाकर अदालत में पहुंचाता हूँ। फिर कह रहे हैं मैंने शिबली को दे दी। फिर कह रहे हैं मुझे होश नहीं रहा, शेलिंग शुरू हो गई, मुझे नहीं पता कि वो किधर चला गया। 3 स्टेटमेंट्स उन्होंने अदालत के सामने बदली हैं। ये नजर आ रहा है असल में तमाम मुख्तदर तबके, हल्के, हमारे इदारे, पेमरा, इलेक्शन कमीशन, हमारी एस्टेब्लिशमेंट और तमाम पोलिटिकल पार्टी को खतरा है सिर्फ इमरान खान से, क्योंकि उसने अवेयरनेस लोगों को दे दी है, उसने लोगों को जगा दिया है, लोगों को समझ आ रही है कि ये इलेक्शन में तो उनका मुकाबला करने से रहे। फिर इस तरह जी, लेकिन शोएब शाहीन साहब, रिपोर्ट ये किया जा रहा है, मैं आपको एक ऑथेंटिक इदारे की बता रही हूँ खबर। उन्होंने कहा है कि इमरान खान की हाज़िरी वाली फ़ाइल की वीडियो सामने आ गई है। आई हैव नॉट सीन दिस वीडियो, लेकिन ये रिपोर्ट किया जा रहा है जिसमें ये देखा जा सकता है कि हाज़िरी वाली फ़ाइल इमरान खान के वकील गौहर अली के पास है। गौहर अली और शिबली फराज इमरान खान के दस्तखत कराने के साथ जा रहे थे। पथराव के दौरान पुलिस शिबली फराज को कवर दे रही थी और उसके बाद से वो फिर फ़ाइल आप फॉलो नहीं कर सकते। तो फाइल आप लोगों के पास से ही देखिए, पहली बात तो ये है कि अली गौर जो वकील साहब हैं उन्होंने खुद लेके आ रहे हैं और एसपी साहब उनसे ले रहे हैं। इस बात को वो एडमिट करता है कोर्ट में, हाँ जी मैंने ले ली। फिर सब्सिक्वेंटली साइन तो हो गए, इसका मतलब है सिग्नेचर हो गए। एसपी आकर कहता है साइन ही नहीं हुए। देखें, वो अपनी बात से ही मुकर गया। तो इसका मतलब है कि उसकी बदनीयती है। ये चाहते नहीं है कि इमरान खान साहब को दोबारा वापस बुलाया जाए, उनको घेरा जाए, उन पे तशद्दुद किया जाए और इन लोगों को गिरफ्तार किया जाए या किसी तरीके से उनको ह्यूमिलिएट किया जाए, प्रेशराइज किया जाए, ताकि ये इलेक्शन कैंपेन में ना। जी कमर दिलशाद साहब, आपने भी देखा कि पाकिस्तान की टेलीविजन स्क्रीन्स पे जब भी इमरान खान ने कहीं पेश होना होता है या उन्होंने कहीं किसी अदालती कार्रवाई का हिस्सा बनना होता है तो वो ड्रामेटिक ज़्यादा हो जाती है, कार्रवाई कम लगती है। ये कार्रवाई भी इस तरह से ख़त्म हुई कि फ़ाइल ही गुम हो गई। मुझे बताइएगा कि ये चीज़ मामला ठीक तरफ बढ़े? दरअसल हमारी अदालती सिस्टम बहुत ही कमजोर, बड़ा पेचीदा और बड़ा गंभीर मसाइल में घिरे हुए हैं। हमारी अदलिया जो है पुराने माजी के फैसलों को मद्देनजर नहीं रखती। वो इस लिहाज से आप ये देखें कि इस तरह हजूम आया है तो यह अदलिया काम था उस हजूम को मना करते। कल उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में जो है बाकायदा तौर पर हजारों की तादाद में वहाँ पेश हो गए। तो अदलिया के जज को चाहिए था कि पहले वो ये हुक्म जारी करते कि मेरा लाहौर हाई कोर्ट का कैंपस खाली करें और इसके बाद मैं आगे चलता हूँ। उन्होंने कोई ऑर्डर नहीं दिया। वो 10 मिनट में 10 जमानतें दे दी। इसके बरक्स मैं ये अर्ज करूँ कि कम अज कम इंडिया की मिसाल देख लिया करें हमारे जज साहब। इंडिया का एक बहुत बड़ा गुरुज होता है जिसके पीछे लाखों उनके पैरोकार थे। जब उसको अरेस्ट किया तो उन्होंने हमारी अदलिया को बताया, इंडियन अदलिया को बताया गया कि जनाब इसके हजारों लाखों जो है मरीद हैं, पैरोकार हैं, वो अदलिया पे हमला कर देंगे, दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर सूरत खराब हो जाएगी। उसने कहा कि इमीडिएटली 24 घंटे के लिए कर्फ्यू लगा दें। उन्होंने 24 घंटे के लिए कर्फ्यू लगाया, उसको अदलिया में पेश किया, उसको सजाए मौत का हुक्म सुनाया और उसके बाद उसको सीधा जेल भेज दिया। एक आदमी को अंदर नहीं आने दिया। बाहर बंदे 50, 60, 200 मर गए, लेकिन अदलिया के अंदर हाथे में एक आदमी भी उसका पैरोकार नहीं आने दिया। फौरन कर्फ्यू लगवाया। लेकिन यहाँ पे भी रोकने की कोशिश तो की गई है कमर दिलशाद साहब, लेकिन प्रैक्टिस ये होना चाहिए कि जब आप मूव करें तो इतने एक क्राउड के साथ मूव नहीं करें। ये कहना चाह रहे हैं? ऐसी कोशिश नहीं की जाती जैसे कोशिश की थी इंडिया के दिल्ली के जज ने कोशिश की थी ना, इमीडिएटली 24 घंटे का कर्फ्यू लगाने के बाद अपने केस की समाप्त की, उसको सजाए मौत सुना दी। लेकिन इस लिहाज से हमारे यहाँ भी अदलिया को चाहिए था कि जनाब बाकायदा हुक्म जारी करते कर्फ्यू लगाएं, बाकायदा कहते कर्फ्यू लगाएं। हमारी अदलिया के आसपास जो 24
घंटे के लिए, तब हम अदलिया का काम शुरू करेंगे। यहाँ लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, बसों को आग लगाई जा रही है, तो हमारी अदलिया का सिस्टम बहुत ही कमजोर है। पहले साथ मैं ये कहना चाहूँ, बाकी छोड़ें, बाकी जो पहले सबसे अदलिया का इस्लाहात करनी चाहिए और उनको अपने इख्तियारात का अंदाजा होना चाहिए कि हमारे कितने इख्तियारात हैं। अब ये इसी तरह लाहौर हाई कोर्ट में मजाक ठीक है, हुआ, कमर दिलशाद साहब, आपके पार्क कहने में- का मतलब है कि राना सनाउल्लाह ने कहा है कि इमरान खान को गिरफ्तार करने का हम सोच रहे होते हैं तो उन्हें जमानत मिल जाती है। आपके कहने का मतलब है कि जो भी सारा कियोस है ये अदालतों की वजह से है। अदालतों का केस बहुत कमजोर लिया जा रहा है। मैं तो बड़ा हैरान हूँ। हमने अपने तालिब इल्म के जमाने में लाहौर हाई कोर्ट के बड़े बड़े जज देखे हैं, हिम्मत नहीं पड़ती थी कि आप ऊंची आवाज से बात कर लें। और यहाँ ये मजाक हो रहा है, हजारों आदमी पहुंच जाते हैं, जज पर से मसले हो रहे, एक 10 मिनट में 10 जमानतें दे रहे हैं। ये कोई बात चल रही है अदलिया के साथ। बहुत शुक्रिया शोएब शाहीन साहब, साबिक सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करे। प्रोग्राम में खुश आमदीद जी। यावर बुखारी साहब, मुझे बताइएगा कि इनफैक्ट मैं चाह रही थी कि पहले नून लीग की तरफ से मेरे साथ मौक़िफ़ आ जाता है, लेकिन कैसर अहमद शेख साहब ने कमिट तो किया था, बट इज़ नॉट स्टिल विद अस। ये जो आज ज़मान पार्क में हुआ है, आपको लगता है कि ये जो आप जब गवर्नमेंट में थे तो मरीम नवाज़ की प्राइवेसी को भी हिट किया गया, उसको भी हम लोगों ने कहा था गलत है, और आज जब इमरान खान की फैमिली वहाँ पे थी, उनकी प्रेजेंस में वहाँ पे गए, इवन उनकी बहनों की वीडियोस आ रही हैं सोशल मीडिया पे, बड़ा अजीब लग रहा है देख के। तो ये क्या रवैया है? जो भी गवर्नमेंट में होता है वो एहसास नहीं करता किसी की फैमिली का, किसी के घर वाले का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वजिल फरजों। देखिए, मरियम नवाज के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था जो कुछ खान साहब के साथ हो रहा है। मरियम नवाज एक मुजरिम थी, उनको वो कोर्ट में कन्विक्ट हुई थी। खान साहब कहीं भी कन्विक्ट नहीं हुए। कल मैं कोर्ट में खान साहब के साथ था और खान साहब ने बड़ा क्लियरली बोला कि मैं कानून से ऊपर नहीं हूँ, मैं हर अदालत की पेशगी पे जाना चाहता हूँ, पेश होना चाहता हूँ। मसला यहाँ पे है कि खान साहब पे कातलाना हमला हुआ, खान साहब खुदा के फजल करम से बच गए। उसमें हमें इंटरनली इंफॉर्मेशन है और ये इंफॉर्मेशन हमें कोई गैब से नहीं आती है। हमारे कोई यार दोस्त ही बैठे होते हैं जो इंफॉर्मेशन देते हैं। जो इंफॉर्मेशन आई है कि खान साहब को इन लोगों ने कत्ल करने का मंसूबा बनाया हुआ, और ये मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कह रहा हूँ, ये इंफॉर्मेशन आई है। और जो कत्ल करना चाहते हैं वो रियासती इदारे हैं। अभी रियासती इदारों में जो बंदे मिल के ये काम कर रहे हैं, आप मुझे बताएं, सिक्योरिटी उनके हाथ में है। उन बदबख्तों से किस बात का हम यकीन करें कि वो ये नहीं करेंगे? अभी आप मुझे बताएं कि खान साहब जब बोल रहे हैं कि मैं जा रहा हूँ, फिर आपको प्रोटेक्टिव बेल कल लाहौर हाई कोर्ट ने दी है और आज इन लोगों ने ये कर दिया। मुझे पता है इसका मतलब है लाहौर हाई कोर्ट की वक़्त कोई नहीं है इनके आगे। ये वही बदमाश हैं कि जिन लोगों ने जस्टिस सज्जाद को कुर्सी से उतारा, उनको थप्पड़ भी मारे, और उनके खिलाफ ये रफीक तारड़ साहब ने नवाज शरीफ के पैसे बांटे। पैसे वो रियासत के थे, यावर बुखारी साहब, मुझे सवाल करने का मौका दीजिएगा, लेकिन आज हमने देखा जो कि हो रहा है, आपके सपोर्टर जी यावर बुखारी ये लोग ये तो हमारे साथ कर रहे हैं, ये हमारे साथ कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा का शुक्र है ये नंगे हो गए हैं। लेकिन इन लोगों को ये बोल दें, ये बर्दाश्त करेंगे जब हम आएंगे और हम करेंगे जो कुछ करेंगे। हम ये करना नहीं चाह रहे। लेकिन आपके जो जी प्लीज मुझे सवाल करने का मौका दें यावर बुखारी साहब। ये कहा जा रहा है, पुलिस की आईजी इस्लामाबाद ने कहा है कि हमने पहली दफा देखा है कि पुलिस पे शेलिंग हो रही है। तो ज़मान पार्क के अंदर से, इमरान खान के घर के अंदर से कौन पुलिस पे शेलिंग करवा रहा है, कौन गोलियां बरसा रहा है, ये कैसे है? हाउ डू यू रिलेट टू इट? और आपकी वोटर्स जुडिशल कॉम्प्लेक्स में जर्नलिस्ट के ऊपर भी पत्थर मार रहे हैं और जुडिशल कॉम्प्लेक्स की प्रेमिसेस के अंदर भी पत्थर मार रहे हैं। आप ये देखें कि इनके पास तो किसी बात का जवाब तो है नहीं। देखिए, मैं बातें सख्त कर रहा हूँ, ये हैं अपने मोहसिन जो भी आगे नाम नकवी लगाते हैं, ये नकवी औलाद रसूल है ही नहीं। औलाद रसूल होगा तो उसके अंदर कोई अदल व इंसाफ होगा, कुछ एक ठहराव होगा, एक बाप वाली बात। ये मोहसिन यजीद है, उसके बाद सनाउल्लाह यजीद है, उसके साथ ये सब यजीदी कुव्वतें इकट्ठी हुई हैं। हम तो जल के बोल रहे हैं और हम बता रहे हैं जो आवाम का यावर बुखारी साहब, लेट्स नॉट गेट इनटू इट। मेरा ख्याल है ये बहुत अलग तरह की कमेंट्स हो जाएंगे। मुझे बताएं कि इमरान खान जनरल आसिम बचाने आएगा
ना चीफ जस्टिस बचाने आपको आएगा। मेरी आवाज ये आ लोग रही है ख्याल करके यावर जो बुखारी कुछ कर रहे हैं, साहब? ये कल बर्दाश्त प्लीज कर सकेंगे तो कर जी, ले जो प्लीज करना है। प्लीज सर, मुझे बताएं कि इमरान खान एक पूरे क्राउड के साथ क्यों मूव करते हैं जब उनको सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं? वो अपनी जान, इट्स अ वेरी स्ट्रेट क्वेश्चन, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, कि उनकी जान तो खतरे में है ही, लेकिन वो फिर हजारों सैकड़ों लोगों की जान क्यों खतरे में डाल रहे हैं? व्हेन ही इज श्योर कि उन पे हमला हो सकता है, तो वो क्यों नहीं अपने कारकुनान को रोकते कि वो मत आए? वो आना भी चाहते हैं, तो ये इट इज क्वाइट वेल प्लान्ड। आपके सारे प्रोटेस्टर्स के पास डंडे होते हैं, पत्थर होते हैं। जी, आप ये मुझे बताएं, जमान पार्क के बाहर हम लोग जो मिनिस्टर्स थे, हम लोग कैंप्स में, चाहे बारिश है चाहे धूप है, हम लोग बाहर क्यों बैठे हुए हैं? हम लोगों ने अपने जानों का नजराना क्यों सामने रखा हुआ है? लेकिन सर आप लोग डंडे और पत्थरों के साथ ट्रेवल कर रहे हैं, सबके पास डंडे हैं, इसका मतलब ये प्लान्ड है, इसका मतलब है कि खुद से नहीं आए, आपने प्रॉपर प्लान करवाया है। कत्ल करेंगे, ये लोग कातिल हैं, मॉडल टाउन के कातिल हैं, उससे पहले भी बहुत सारे रिजवान के कातिल ये। आप मेरे सवाल पे मे बी और अवॉइडिंग माय क्वेश्चंस यावर बुखारी साहब, कैन यू हियर मी? प्लीज डोंट अवॉइड माय क्वेश्चंस। उनके कातिल ये, हम तो ओपनली कहते हैं ये लोग कातिलों का टोला है। यावर बुखारी साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? ये इक्तिदार गस्ब करने के लिए आए हैं। जी यावर साहब, आर यू अवॉइड, डोंट प्लीज डोंट अवॉइड माय क्वेश्चंस। मैं आपसे सिर्फ ये मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि आपके कारकुनान के पास डंडे भी हैं, पत्थर भी हैं, कतार से सबके पास डंडे हैं, प्लान किया है तो ये प्लान हो क्या है ना कि मारना है, पुलिस को मारना है, जुडिशल कॉम्प्लेक्स पे पत्थर मारने हैं, प्लान करके आए ना? अच्छा देखिए अगर मैं हाथ में कुरान उठा लूं तो उसका क्या मतलब होगा? अगर हाथ में मैं छड़ी उठा लूं उसका क्या मतलब होगा? आप मुझे बताएं कि जब पुलिस आप मुझे बताएं कि हम वहां पे करें कि अगर रुमाल ले जाएं, हम लोग तौलिया ले जाएं, अगर हम लोग वहां पे डंडे अपने साथ रखें अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, किसी ने पुलिस के ऊपर अटैक किया? नहीं किया ना। पुलिस एक मैजिस्ट्रेट आज इस्लामाबाद कह रहे हैं कि आपके सपोर्टर्स ने उनके ऊपर शेलिंग की है, शेल्स कहां से आए उनके पास? देखिए मैं आपको बता रहा हूं, प्लीज हियर मी आउट, कोई प्लानिंग नहीं होती। आई टेल यू, आई प्रॉमिस यू, कोई प्लानिंग नहीं होती है यहाँ पे। हर कोई खुद वॉलंटियर करता है। यहाँ पे कोई गन्स हमारे पास नहीं है। हमारे पास इन लोगों ने एक नैरेटिव बिल्डअप किया कि इनके पास पठान है जो दहशतगर्द आए हुए। यार पठानों को दहशतगर्द बना दिया मरियम ने और सनाउल्लाह ने और इसने मोहसिन यजीद ने। ये ऐसी बातें नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि ये लोग आज तक इतना बड़ा ओवरवेलमिंग सपोर्ट एक लीडर की बादस का यावर साहब, मैं आपकी तरफ आती हूँ, मैं आपकी तरफ आऊँगी। मुझे ये इस पे भी मजीद आपसे बात करनी है कि पुलिस ने कहा असला बरामद हुआ है। कमर दिलशाद साहब, मैं कैसर अहमद शेख का इंतजार कर रही हूँ, उन्होंने हमसे कमेंट किया था, अभी तक नहीं आया प्रोग्राम में, लेकिन वो सवाल मैं आपकी तरफ लेके आ रही हूँ। पैमरा ने ये क्यों पाबंदी लगाई है? उन्होंने कहा है कि 18 मार्च 2023 को जुडिशल कॉम्प्लेक्स की कोई फुटेज नहीं दिखानी है और कोई रैली नहीं दिखानी है। आज के दिन का बिलखसूस कह के ये क्यों किया गवर्नमेंट ने? क्या जरूरत है? इसका मतलब है आप लोग डरते हैं इमरान खान से, आप दिखाने नहीं दे रहे। आप पहली बात ये कि सब दिखाया जा रहा है, पैमरा की कौन बात सुनता है? मैं सब टीवी पे तमाम चैनलों पे हमने देखा, तो मैं खैर सफर पे हूँ, मुझे नहीं पता, लेकिन तमाम पैमरा का हकामात कौन मानते हैं? बाकायदा तमाम टीवी चैनल दिखा रहे हैं। लेकिन वो अलग बहस है कि उनकी बात मानी या नहीं मानी, लेकिन मेरे पास पूरा नोटिस है, इसका आखिरी पैराग्राफ है, मैंने आपको पढ़ के सुना है जी। हाँ, लेकिन जब उस पर अमल दरामद करने में जो कोई अमल दरामद कर ही नहीं रहा था, तो पैमरा क्यों नोटिस जारी कर रहा है? जब पता है कि मेरे हकामात पर अमल दरामद तो किसी ने करना नहीं, किसी ने मानने नहीं हमारी बात, तो वो तो ना करें। एक दूसरी बड़ी बात ये कि जो तोशा खां का केस जो है ना, ये बड़ा टेक्निकल केस है। इसमें जनाब इमरान खान का चाहिए कि अपनी जो कि बड़ी शानदार बड़े ख्वाजा हारिस जैसे वकला पेश हो रहे हैं जो बहुत काबिल तरीन वकील हैं, तो वो अपने वकाए और दलाइल के साथ अपना केस को अपना पेश करें। और इस तरह इलेक्शन कमीशन के भी वकील जो हैं वो भी अपने दलाइल दे रहे हैं, तो दोनों दलाइल दे आपस में बैठकर और वो फैसला देख लें। ये वो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की तरफ से फैसला नहीं आया, ये स्पीकर कौमी असेंबली का रेफरेंस था जिस पर इलेक्शन। लेकिन अगर अब मैं आपसे एक सवाल पूछ रही हूँ, अगर ये वाकई इतना सवाल है, हो सकता है मैं पहले प्रोग्राम्स में इस हवाले से मजीद अलग तरह के सवाल कर चुकी हूँ, लेकिन सवाल ये कि अगर इसमें इतना ही सब्सटेंस होता तो बार बार जमानत क्यों मिल जाती? नहीं, ये सारे जो कितने भी केसेस होते हैं सारे काबिल जमानत ही होते हैं। इसमें कोई ऐसी बात नहीं होती कि नाकाबिल, तो एक अदालती कार्रवाई है, अदालत का तरीक़ेकार है, प्रोसीजर है, वो कहते हैं नाकाबिल जमानत, लेकिन आमतौर पर जमानत ले ली जाती है। ऐसी कोई बात नहीं होती। जो केस जो है ये एक अपना एक करप्ट प्रैक्टिस का केस है और इसमें ज़ाहिर है कि दलाइल दी जाएगी। लेकिन जो बाकी 2002 से लेकर 2023 तक जो बाकी पूरे डिकेड का एक रिकॉर्ड सामने आया तोशा खाना का, जिसमें ब्यूरोक्रेट्स हैं, जनरल्स हैं, जजेस हैं,
पॉलिटिशियंस हैं, वो सारी तफसीलात आने के बाद आपको लगता है इमरान खान का पे वो जो एक सोशल प्रेशर था वो बहुत कम हो गया? नहीं, सोशल प्रेशर कम होने वाली बात नहीं है। वो जिन्होंने किया है ये आया स्पीकर कौमी असम्बली की तरफ रेफरेंस, और वो उन्होंने कट प्रैक्टिस के तहत इलेक्शन कमीशन ने आर्टिकल 63(1)(p) के तहत इनको सजा दे दी कि ये उनको कौमी असम्बली की नशिस्त से महरूम कर दिया गया, और साथ उनको फौजदारी का मुकदमा दे दिया। उन्होंने हकायक छुपाए हैं, कोई केस इतना ज्यादा अहमियत का हामिल नहीं है। उन्होंने कहा जी उन्होंने हकायक अगर ये लिख देते अपने जो इलेक्शन कमीशन के जो डॉक्यूमेंट थे, जो बड़े सेल्फ कंटेंट डॉक्यूमेंट होते हैं कि जी मैंने 5 करोड़ 10 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ में बेची थी, वो बस जिक्र कर देते फार्म में, तो केस ही नहीं था, खत्म। वो तो अपने जैसे बाकी जर्नल अपनी बाकी आपको बताया कि जजेस भी ले गए हैं, बाबर सियासतदान भी ले गए, नवाज शरीफ साहब भी ले गए, वो सारा केस ले गए, लेकिन इसमें तो फोर्स करने के बाद कोई जिक्र नहीं किया। वो जिक्र ना करने पर, हकायक छुपाने पर इनका केस बन गया, और केस बन गया। अगर आप लिख देते तो केस बनता ही नहीं था। वो करप्ट प्रैक्टिस के ज़मरे में केस आ गया। दलाल अच्छे दे रहे हैं, ख्वाजा हाल को दलाल देने दें, वो मुमकिन है कि इमरान खान को बड़े अच्छे तरीके से इस केस से निकाल के बाहर लेकिन गवर्नर शाह साहब प्लीज ये बताइएगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग यू रिसेंटली बिकेम मेंबर ऑफ पीएम्स टीम, राइट? क्या चीज? आपने रिसेंटली ज्वाइन भी किया है गवर्नमेंट को? नहीं होती गवर्नमेंट को ज्वाइन करना, मतलब टेक्निकल राइट देने वाले हैं हम तो। मेरे पास लॉ और पार्लिमानी अफेयर्स के तमाम जो लॉ के मसले होते हैं वो तमाम लॉ के मामले, हमारा इस नहीं, लेकिन मैं अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए पूछ रही हूँ कि आपने जो यू राइट बिल्कुल दुरुस्त है, हमें किया, लेकिन जो मैं आपको दलाल दे रहा हूँ तो मैं कानून और आइन के मुताबिक दे रहा हूँ। जी, लेकिन बट यू आर वेरी मच पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट का दिलशाद साहब। बोलिए ठीक है, हम गवर्नमेंट का बकायदा कैबिनेट का हिस्सा है, लेकिन हमने तो कभी किसी के बारे में बात नहीं की, हम सब किसी तो एहतराम के साथ बात कर रहे हैं ना। जी बिल्कुल। यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आएंगे। इमरान खान साहब का जो ये एपिसोड है इसके वो ख़ुद ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि पाकिस्तान की अदालतें उन्हें तलब करती हैं, पाकिस्तान के इदारे उन्हें तलब करते हैं, तो लिहाजा उनके अदालत ने वारंट जारी किए। पुलिस अफसरान उन वारंट्स की तामील के लिए वहाँ पर गए, लेकिन पुलिस जो कि निहत्थी थी उसको बदतरीन गुंडागर्दी का सामना करना पड़ा। उस पर पथराव किया गया, उस पर पेट्रोल बम्स के साथ हमले किए गए। अगर इमरान खान साहब के बकौल कोई लंदन प्लान है तो उन्हें तो ज़्यादा चौकस होना चाहिए कि कोई ऐसा अमल वो ना करें कि जिससे वो कानून की गिरफ्त में आए। बात करना चाहते हैं, सियासत में कभी जमहूरियत में मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं होते। इमरान खान साहब अगर बातचीत करना चाहते हैं वेलकम, लेकिन वो बातचीत के लिए पाकिस्तान के आइन और कानून को होस्टेज नहीं बना सकते। जी शुक्रिया कैसर साहब ज्वाइन करने के लिए। मुझे बताइएगा कि क्यों पेमरा ने पाबंदी लगाई है टीवी चैनल्स को कि 18 मार्च 2023 को जुडिशल कॉम्प्लेक्स से कुछ भी कवरेज ना की जाए, क्यों किया है, इसकी क्या जरूरत है? ये तो आप और मैं अंदाजा ही कर सकते हैं, ये जिसके किस्म के हालात चल रहे हैं। आप बताइए कि जो भी देख रहा है वो मुल्क के लिए तो वो परेशान हो रहा है। ये जो कोई सारा ये दिखाया जा रहा है वो बजाय कि कोई मुल्क की कोई और पिक्चर दिखाएं, हम क्या दिखा रहे हैं?
हम ये इससे कोई यानी कोई अच्छी पिक्चर दे रहे हैं अपने मुल्क को, मायूसी कर रहे हैं लोगों को, सारी दुनिया में अपना तमाशा बना रहे हैं, तो क्या हो रहा है? तो मैं तो समझता हूँ कि पैमरा ने सही पाबंदी लगाई है, ये नहीं दिखाना चाहिए इस किस्म के मामला को। आपके कहने का मतलब है कि इमरान खान का ये नहीं दिखाना चाहिए था ताकि लोग परेशान नहीं हो। सारा दिन मीडिया पे यही चल रहा है, और कोई मुल्क में कोई और चीज भी है या 24-25 करोड़ लोगों का और भी कोई मामला है, या सिर्फ एक इमरान खान साहब का जाना वहाँ और वो सारा रास्ता उनको 5-5 घंटे दिखाना, कोई तुक भी तो होता है ना किसी चीज का। चाचा 5-5 घंटे नहीं, खैर इससे ज्यादा ही। लेकिन मेरा आपसे सवाल ये है कि एक तरफ आप कहते हैं आप बॉदर नहीं करते, राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि ये अदालत का हुक्म है, हमने गिरफ्तार करना होता तो कब के कर चुके होते हैं। फिर वो कहते हैं कि जी हम जब गिरफ्तार करना चाहते हैं जमानत ले लेते हैं। अगर आप उनको बॉदर नहीं कर रहे, अगर आप इमरान खान से डर नहीं रहे, लिटरली डर नहीं रहे, तो फिर आप लोग इंटरनेट सर्विस क्यों बंद कर देते हैं इस्लामाबाद में? फिर आप कैमरा से कहते हैं उनको दिखाना नहीं है, रैली नहीं दिखानी। अगर आप लोगों को यही रह गया है कि सिर्फ यही दिखाएं, और कोई चीज 25 करोड़ लोगों की कोई जिंदगियां हैं, वहाँ कोई मईशत चल रही है, वहाँ पे कोई रोजगार है लोगों का, उनको रोटी नहीं मिल रही, कोई और टॉपिक आपके पास नहीं है मीडिया के पास, मैं समझता हूँ बिल्कुल बंद करना चाहिए। ये मेरी जाती राय है। राणा साहब ये डरने या न डरने की बात नहीं है, किसी का भी कोई और चीज भी कोई है, यानी आपका मीडिया यही रह गया है कि एक शख्स है वो अगर जाता है, देखिए ना वो तो कहता था कि मैं, लेकिन आप एज अ पॉलिटिशियन जर्नलिस्ट को या मीडिया को डायरेक्ट नहीं कर सकते कि वो क्या दिखाएं क्या ना दिखाएं। जो पैमरा का बेसिक कोड ऑफ कंडक्ट है वो हमें फॉलो करना है, लेकिन खबरियत से आप जर्नलिस्ट को नहीं रोक सकते। मैं किधर रोक रहा हूँ आपका? मैं तो नहीं रोक, मैं तो ये कह रहा हूँ अपना पॉइंट आपने मुझसे पूछा तो मैं अपनी ओपिनियन भी दे सकता हूँ। पॉलिटिशियन ये वो भी नहीं कर सकता। मैं जो समझ रहा हूँ कि जो मुल्क के लिए अच्छा है और जो बुरा है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो दे सकता हूँ ना आपको, कि मेरे ख्याल में आप लोगों को ख्याल करना चाहिए। इससे मुल्क के लोग बड़े मायूस हो रहे हैं, हमारी पिक्चर अच्छी नहीं जा रही। मैं नहीं रोक सकता आपको, ये आप दुरुस्त कह रही हैं। कोई आजादी राय का सही इस्तेमाल भी तो हमें करना चाहिए ना। हमें नहीं देखना चाहिए कि हमारे मुल्क के लिए क्या चीज ठीक है। कैसे साहब, क्योंकि आपने मुझे थोड़ा सा देर से मुल्क को तबाह करने पे ही लगी हुई बहुत। ठीक है, आई गॉट योर पॉइंट। मुझे जो जमान पार्क में हुआ, इमरान खान के घर के अंदर घुसे, उनका गेट तोड़ा है, मेरा आपसे सवाल है कि जिस वक्त इमरान खान घर के अंदर थे उस वक्त पुलिस आधा किलोमीटर पीछे चली गई। जब ये कंफर्म हुआ कि लाहौर में नहीं है, जमान पार्क में नहीं, घर के अंदर चले गए। उनकी बहनें बाहर आके कह भी रही हैं कि हम घर के अंदर हैं, लेकिन फिर भी चीजें उठा के बाहर फेंक रहे हैं। आप जब हजारों कारकुन आ जाएंगे, ये कोई जंग तो नहीं हो रही, ये तो एक अदालती कार्रवाई है जिसके ऊपर काम हो रहा है। देखिए, अगर आप अदालती कार्रवाई भी नहीं करें, आप तो खिलाफत मदीना की बात करते हैं। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला जब कोर्ट में गए काजी के पास, उनका तो मशहूर मुकदमा है, आप सब ने सुना हो, तो वो तो 10 गुना बड़ी सल्तनत थी पाकिस्तान से उनकी, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला की। तो वो कितने बंदे अपने साथ लेके गए, उस बंदों को, हजारों बंदों को। इस तरह तो आप इंसाफ छीनने जा रहे हैं, या इंसाफ को मतलब अपनी मर्जी का इंसाफ लेना चाह रहे हैं ना अदालतों में। मैं आपको बताता हूँ, मियाँ नवाज शरीफ साहब का केस था, मैं MNA उस वक्त, और मुझे उन्होंने नहीं अंदर जाने दिया एक बंदे को। आज हजारों बंदे अदालत के अंदर, वो दोनों के लिए केस कोई एक जैसा ही करे ना, एक के साथ कुछ, दूसरे के साथ कुछ। मुझे नहीं जाने दिया, मैं रिकॉर्ड पे आपको बता रहा हूँ। मैं खुद जाना चाह रहा था, और फिर बलाखिर मेरा, क्योंकि अपना केस उस दिन लगा हुआ था, तो उस केस की नोयत की वजह से मुझे उन्होंने फिर उसके बाद जाने दिया। पहले मेरा जी कैसे साहब, मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि आपका तासुर यही जा रहा है कि हुकूमत इमरान खान के कभी इंटरव्यूज रुकवाती है, कभी रैलीज पे पाबंदी लगवाती है, और कभी चाहते हैं कि वो गिरफ्तार हों, कभी ये कहते हैं कि हम अपने मूड से गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं। तो आप लोग चाहते, इमरान खान के हवाले से आप चाहते क्या हैं? हम तो सीधा चाहते हैं कि जो अदालत की कार्रवाई है वो अपनी कार्रवाई में कर ले, उसके खिलाफ जो फर्द जुर्म लगना है। लेकिन अदालत की कार्रवाई को नहीं रोका जा सकता ना, कि आपके पास अगर आप पॉपुलर हैं और आपके पास अगर फर्ज करो लोग हैं, तो क्या आप अब लॉ है, लॉ से तो नहीं हट सकते ना। लॉ की कार्रवाई तो उसकी पूरी करनी पड़ेगी आपको, और वो हम तो कुछ नहीं कर रहे, वो तो अदालत का जो कुछ कर रहा है अदालत कर रही है ना। अदालत बुला रही है, वो लोगों को लेके वहां पहुंच नहीं पा रहे, अब हजारों लोगों के साथ जाना चाह रहे हैं। तो आप समझते हैं कि ये सही कार्रवाई है, कि इस तरह सही मुनासिब इंसाफ हो रहा है? कि एक तरफ तो मियाँ नवाज शरीफ साहब के लिए तो मुझे भी नहीं जाने दिया गया अंदर, मैं आपको रिकॉर्ड पे बता रहा हूँ, नाम लेके बता रहा हूँ, उनका केस था जब तो, और एक तरफ आप हजारों कारकुनों को भी अंदर भेज रहे हैं। ठीक है, तो बहुत शुक्रिया यावर बुखारी साहब और कैसर अहमद शेख साहब प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे थे। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।